नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा एक नई सोच में। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज के सोरांव तहसील में हैं। हम जिस जगह पर हैं, शायद हमको भी आने में यहाँ पर हमारा भी दिल दहला हुआ है। दोस्तों, हम इस जगह पर हैं। अभी आप हाल ही में सुने होंगे जो घटना घटी है सोरांव में। शायद उनका परिवार ये दिख रहा है, आपको भी देखकर हैरानी होगी कि अभी उनके पिताजी भी हैं, अस्वस्थ हैं। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनके साथ ऐसी घटना घट गई है। हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महज 7 से 8 साल की बच्ची जो अपने पिता के दवा के लिए जा रही थी डॉक्टर के पास इंजेक्शन रखने, उसके बाद वह लौट के नहीं आई। आइए हम कुछ बात करते हैं उनके परिवार से, उनके ऊपर क्या बीत रही है, यह घटना कैसे घटी। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो हम उनसे पिताजी से ही बात करते हैं, क्या मामला है, कैसे क्या हुआ, आइए बात करते हैं। सबसे पहले भैया, आप क्या मतलब कैसे पता चला कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, कुछ बताइए इसके बारे में, घटना के बारे में। तो घटना यही कि हमें इंजेक्शन लगता था जी। और तो हमारे क्या आपकी तबीयत खराब थी, क्या हुआ है? हमारा एक्सीडेंट हुआ है। हम 1.25 साल से परेशान हैं। हमारा ऑपरेशन हुआ है यहाँ से कूल्हे का। हाँ। तो हमें डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगेगा 3 महीना तक, आपका हड्डी मजबूत होगी तभी आप चल पाएंगे, नहीं चल नहीं पाएंगे। जी। तो डॉक्टर ने 5,000 रुपये इंजेक्शन दिया है, उसी वो लगता है। तो मेडिकल स्टोर है, वहाँ दवा रखी जाएगी। तो अपनी बच्ची उसकी माँ दोनों साथ में गई, बोले कि सब्जी भी ले लेंगे, इंजेक्शन बेटा को बोलो तुम लेके चले जाना और पहुंचा के जूस जल्दी से आ जाना। तो माँ ने सब्जी ली, बच्ची को भेज दिया। वहाँ से उजाला था, वहाँ से आई। हमें इंजेक्शन थोड़ा टाइम लगे खोलने बांधने में, लगाने में। अंधेला हो गया, मतलब 6:15 मतलब ठंडी का मौसम है, अंधेला हो गया। तो बच्ची गई थी वहाँ तक, पहुँची है स्कूल तक। माँ वहाँ मिली, माँ ने इसको दिया कि तुम जाओ इंजेक्शन पहुँचा के बेटा जल्दी आ जाओ। ये वहाँ से चली गई सब्जी लेके। अब बच्चा जान की वो रोज आ जा रहा है, ऐसा कुछ हो ही का नहीं। और वहाँ से चली गई, उधर से बच्ची ये तो आ गई, वो नहीं आ पाई। हम साहब ये सोचते अगर दोनों को पाते दोनों को मार देते। तो बच्ची छोटी थी, 8 साल की बच्ची अकेले गई थी? अकेले गई नहीं था, अकेले पहुंचाने गई तो रास्ते में मिल गई। ये पहुंचा के जल्दी बेटे लौट आओ, स्कूल से वहाँ चली गई। कि कितनी देर हुआ था? बस 6:15 बजे तक वहाँ से निकल गई। तो आप लोग सोचे कहीं भी खेल कूद रही है? खोल के माला आधा 10 मिनट में लेट हो गया आने जाने में, आ जाएगी ये शंका थी हम लोगों को। और ताकते ताकते 8:15 बज गए, 10 बज गई। उस माला के ना गाँव देश में बंद बच्ची से दोस्ती यारी है, सहेलियों से देखने गए रामलीला मैदान। फिर भी भरोसा नहीं पड़ा, बच्चों को भेजा तो बड़े को छोटे को दूर खेले खोजे नहीं पाए। ये वो मान ला गाँव की राम हो गई, बहुत आना जाना है, फिर भी नहीं मिले। सुबह 5 बजे हेलते हेलते दोनों बच्चों को दिन हाल खराब, फिर भी नहीं मिले। तो आप लोग सोचे कि कहीं शाम को आ जाएगी, मगर अभी तक आई नहीं। तो डर के माँ छुपती थी साहब, खेलती थी। हाँ, खेल हरामी ढीठ थी कि मार देते थे, मान लुक जाती कि मान लो डर के मारे ऐसा कुछ अनदेखा हम लोग को हुआ। तो उसके बाद सुबह हो गई साहब, तो वहाँ खेलना खत्म हो गया। तो हम क्या लोग में बैठे थे। तो आपको क्या लगता है कि कोई दुश्मनी थी आपकी किसी से? नहीं साहब, दुश्मनी हमारी किसी से नहीं, न किसी से दुश्मनी, न किसी लड़ाई झगड़ा। हम किसको क्या कहें कि हम इसको फंसा दी फालतू में। जो आपका मकान ही है? हाँ, वो पन्नी वाला हमारे मकान। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम योजना से मिला? हाँ, उनको मिले। तो बच्ची कितने में पढ़ती थी? 2 में। और स्कूल कहाँ था? स्कूल सामने वाला जो दिखा रहा है बाउंड्री ना, ये स्कूल है। तो कितने भाई बहन थे ये 5 बहन भाई है। तो शादी वादी किसी की है? किसी के नहीं साहब, सबसे बड़ा लड़का ये है, सब इससे छोटे हैं। कहाँ किसकी शादी हुई हो। तो आप गए थे जब वहाँ पर ले गए हॉस्पिटल? तो जी सर। तो क्या वहाँ पता चला, क्या कुछ बताया डॉक्टर? बस सर वही बॉडी को पोस्टमार्टम में दे दिया, अंदर रख दिया। बोले सर के साथ गए थे, देवान जी के साथ। बोले कि चलो बेटा शायद बॉडी कल मिलेगी, मगर पोस्टमार्टम हो गया उनका, बॉडी हमको उसी दिन मिल गई शाम तक। तो जब आपने यहाँ पर देखा, कैसे पता चला कि मतलब वहाँ पर भीड़ लगी, बच्ची जब मिल नहीं रही थी, तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ वहाँ पर सब अपनी यहाँ अफसोस में बैठे थे, नहा धो के मतलब आ जाएगी डर के मारे से। तो वहाँ वो महुआ का जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ खेत है धान का। तो उस मान लो किसी का खेत होगा, वो आया होगा किसी काम से। उसने देखा कि किसी की लाश पड़ी, बदबू मार रही, मक्खियाँ लग रही थी। उसने देखा। अच्छा, एक दिन घटना हो गया था, रात का घटना है। रात में आदमी आया देखा। तो पुलिस आई, प्रशासन को फोन किया, प्रशासन 2 प्रशासन आपको पता नहीं चला? हम लोग कुछ नहीं मालूम हुआ। जब वहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो ये यहाँ सब पार बैठे हुए, ये कौन हो बैठा है, जाओ देखो। ये लोग भागते हुए गए, तो वहाँ फिर देखने का मौका नहीं, दूर से पहचान कि हमारी ही बच्ची है।
कपड़ों से पता चला। कपड़ा जैसे कि अंदेशा हो रहा है कि कपड़ों से उसके छत बिछत हुए थे, कपड़ा अर्धनग्न थी। अब सबका बताएं, सर में लग रहा है पता नहीं। तो देख रहे हैं इनके ये माता जी हैं। माता जी पहले तो हम बहुत बहुत आपको, ये हमको दुख की घड़ी, हम खुद भी जो है विचलित हो रहे हैं। हमारा भी उनकी माँ है, तो आपको कैसे पता चला? आप जब वहाँ गई थी आस पास में? जब वहाँ गए हमको भी देखा, हमारी बेटी बेपराध नंग परी एकदम बेइज्जत बेरहम से मारा गया उनको कि उनकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। सर पे चोट भी लगी थी क्या? सर फूट गया, नाक फट गया, सब दांत टूटे हुए हैं। फोटो दिखाए थे मंगल, फोटो दिखाए थे। पूरा दांत तोड़ दिए, पूरा गूदा मार मार के सर फोड़ दिए, पूरा पुचनी कर दिए, पूरा चेहरा बेचेहरा कर दिया। उनको पहचानने में भी ऐसे रोमा कांप रहा था। मगर हम जब गए अपने बच्चे की सोचा दौड़ के जाऊं इसे अपने बच्चे की लगा लूं छाती, मगर पुलिस वाले हमें नहीं छूने। प्रशासनिक कार्य है, आप तो मगर छू नहीं सकते। को बहुत बेरहमी से मारा, ऐसा मारा कि चेहरा पूरा एकदम बेकार कर दिया। गूदा उदा सब ऐसे धान के खेत में पड़ा था, ऐसे खून से लथपथ मेरी बेटी। बेपराध कपड़े इधर परे उधर परे, एकदम बेपराध हमारी बेटी को धान से मून दिया गया। मगर हम लोग जब गए वहाँ पर तो हर चीज जब पुलिस आई भैया, तो क्या मतलब कि कहीं पर जब खोजी कुत्ता उत्ता कुछ आया था? हाँ भाई, कुत्ता तो कहाँ कुछ ले गए, कुछ पता चला? ऐसे खोजते खाते इधर गए थे, वो जो पंचायत घर है वहाँ तक गया, उसके बाद कुत्ता कहीं नहीं गया। लाठी वाठी का जो जिक्र है क्या वो सब डंडा उन्हें प्रशासन सब ले गई, प्रशासन ले गई, सब ले गई। कपड़ा तो देखिए भाई हैं, उनसे बात करते हैं। तो जब आपको पता चला प्रशासन आई, तो क्या आपको यहाँ पर कहे कि आपकी बहन है, कैसे आपको लोग जब गए तो क्या पुलिस आपको ले गई साथ में, क्या पूछताछ की? सर मैं जब वहाँ देखा, कपड़ों से मैं भी पहचाना, देखा तो पूरा सर इसका फूला हुआ था बिल्कुल, ऐसे ऐसे नाक से मतलब ब्लड निकल रहे थे। ऐसे निकल रहा सर। कपड़ों से मैं पहचान गया कि मेरी बहन ही है। हाँ। उसके बाद यहाँ से फिर सब लोग आए। तो कपड़े क्या उतरे हुए थे? कपड़े बॉडी यहाँ है, कपड़ा कुर्सी इतना 5 मीटर की दूरी पर कपड़ा था। तो पुलिस आई तब वहाँ उसको सब कपड़े उपड़े लगाए? सब आई, मतलब प्रशासन आई, सब हुआ सर। किसी को छूने नहीं दिया गया। फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी आई थी। छुआ कोई नहीं, सब वो लोग अपना मतलब ले रहे थे सैम जो भी उसमें था। उसके बाद सर बॉडी को सीधे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दीवान साहब साथ में गए थे, बोले कि शायद बॉडी कल मिलेगी, मगर पोस्टमार्टम उसी दिन हो गया, बॉडी मिली। कुछ पता चला पोस्टमार्टम में? अभी सर बोले कि 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी, तब मालूम चलेगा। आश्वासन दिए कुछ पुलिस विभाग ने? जी सर। कोई नेता होता यहाँ पर आया था? जी तमाम नेता। क्या कुछ आश्वासन दिए? जी सर यही बोले हैं कि आपकी जितनी भी हो सके मदद की जाएगी, मुजरिम को जल्द से जल्द। आप इनकी कौन है? मामी है। तो आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, हम लोग साथ ही में रहते हैं, हमारी हाथ में है। माँ है हम। माँ इसको नहीं, माँ इसको कहते हैं। अच्छा, माँ ये है जन्म, ये मगर पाला पोसा माँ इसको कहते हैं सारी बच्चे। देखिए ये जो है बच्ची की मामी है, और माँ के समान दर्जा दिया जा रहा है। ये बचपन से उसको पालती थी। और कैसे आपको जब ये बता रहे हैं भैया कि पता चला, तो आपको क्या हुआ? आप दोनों सब लोग यहीं पर थे? सब इकट्ठे ही थे हम लोग रात भर हेरे, सुबह भी हेरे। 5 बजे से सुबह हेरने लोग चालू कर दिए। सारी रात हम लोग हेरा, नहीं मिली हमारी बच्ची। फिर सुबह तक हेरा, नहीं पाया हम बच्ची। पूरा चौराहा पूरा गांव हमने हिरवाया, नहीं मिला हमारा बच्चा, कहीं नहीं मिला। जब वहाँ भीड़ जहाँ पड़ी थी, जब वहाँ भीड़ लगने लगी, तब हमको शंका हुआ भीड़ क्यों लग रही है। तब हम अपने लड़कों को भेजा, तो कहे हाँ मम्मी अपनी बहन, हमारी बहन है। तब तो हमारा कलेजा फट गया, ऐसे सर से फूटा, पूरा चेहरा चूर चूर, पूरा ऐसे चूर चूर फटा था। हमारे बच्चे को तन बदन कपड़ा हुआ पड़ा था, गोड़ हाथ एकदम बैठे पड़े थे। तो अब सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है, जैसे हमारे बच्ची गई है वैसे उसको फांसी दिया जाए। तब हमको सर फोड़ के फांसी दिया जाए। उसके बाद मारो। जैसे हमारे बच्चे की सुधगत हुई है, उसको पहले उसकी सुधगत ना करो, तब उसको फांसी दो। किसी पे शक हुआ आप लोग को? शक होता तो उसी लगे तो उसका हम गला फोड़ देते, गला घोट के उसको हम खुद मार देते। पर उसका देखी तो नहीं पाते, उसको तो मार डालते इस बीच, चाहे बाद में हमारी जेल फिर हो जाती। देखो सा, ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, ये मामा हैं। तो समाज कितना गंदा हो गया है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और यहाँ पर तो बच्चियाँ अपने पिता की दवा के लिए गई और वापस लौट के नहीं आई। तो मेरी सरकार से यही मांग है
है कि जितनी से जल्द हो इस मुजरिम को पकड़ा जाए, उसको जेल के पीछे, या इनकी मामी का कहना है कि उसको फांसी से, ऐसे आदमी को फांसी ही देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्द डंडे से मार के मारता हूँ, जैसे मारेगा है, जैसे हमारी बच्ची मरी है उसे लाठी से मार की बच्ची गई है, जैसे हमारे बच्चे को कूच के उन्हें मारा है, उसी तरह कूच के उसको मारे, तब फांसी लगाए। तो देखिए, हमारी यही सरकार से गुजारिश है और जो प्रशासन विभाग है उनसे भी यही गुजारिश है कि जो भी यह कृत्य कार्य किया है, जो घिनौना कार्य किया है, उसको जल्द से जल्द पकड़े और उसको जो है सरकार जो भी, क्योंकि देखिए प्रशासनिक कार्य है, क्योंकि ये माँ बाप है, इनके जो गुजर रही तो हम नहीं कह सकते, मगर इनकी आत्मा से पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी है। हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, मगर हाँ, प्रशासन, बेटियां जो है इस देश का नाम रोशन कर रही, ओलंपिक से चांद पर जा रही हैं, मगर हमारे समाज के लोग इतने गंदे हो गए हैं कि वहाँ साथ हम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि विचलित हो गए हैं। भगवान से हम उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पहले तो, और सरकार से यही करते हैं कि जल्द से जल्द इसको सुनवाई हो और जहाँ से यह घटना घटी है शांति मिले। आज वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक कार्य की वजह से नहीं जा सकते। हम आपको दिखा सकते हैं, बस आगे ही जो बाग है इसी में वह घटना घटी थी। वह बच्ची अपने पिता के लिए दवा लेने गई थी। क्या उसको पता था कि उसके साथ ऐसी दरंगी घटेगी? जो वह दरिंदा था उसके साथ गलत किया भी, और उसको इतनी बुरी तरह से उसका सर फोड़ा गया, शायद आप देखते तो आपका भी मन विचलित हो सकता था। अब बताइए, जिसने पोस्टमार्टम किया और प्रशासन के भी लोग हमसे बात किए हैं, वो भी बहुत दुखी थे। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, हमें और आपको सुधरना होगा और लोगों को सुधारना होगा। ऐसे समाज में जो कीड़े हैं उनको मसलना होगा, नहीं तो हमारा समाज गंदगी और नाले की ओर जा रहा है। जो गर्त होता है ना, कहते हैं नाले की गर्त में जा रहा है। यह समाज कब सुधरेगा? यह समाज तब सुधरेगा जब हम और आप सुधरेंगे और लोगों को सुधारेंगे। महज 7 साल की बच्ची, बताइए, उसका पिता अभी कूल्हे का ऑपरेशन कराया हुआ था, जो कि चल भी नहीं पा रहा था। वो बच्ची, 7 साल की बच्ची, अपने पिता की दवा रखने के लिए गई और वहाँ से लौट के नहीं आई। वह जो घटना घटी, शायद आपको सुनने पर भी आप भाव विभोर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि उस बच्ची को न्याय मिले, प्रशासन जल्दी से जल्दी कुछ करे, क्योंकि उसके परिवार से मिलने के बाद हमारा लोग का भी मन विचलित हो गया। पत्थर कूटने वाले परिवार थे, जो पत्थर कूट के अपने पालन पोषण, और शायद उनके पास ना खेत है ना उनका घर भी मिला है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना से, और उनकी ज़मीन नहीं थी, पट्टा वाली ज़मीन थी। आपको दिखा सकते हैं सामने वो जो बाग दिख रही, उसी में वह घटना घटी, और उस घटना से महज उसके घर की दूरी 100 से 200 मीटर की दूरी थी। और रात में जब घटना घटी, कोई आवाज़ नहीं, कोई सन्नाटा रही। जब माँ को लगा कि बच्चा कहीं खेलती होगी, मगर जब दिन ब दिन बीतते गए, रात बीत गई, लगा कि सुबह आएगी। जब सुबह हुआ तो भीड़ इकट्ठा हुई, प्रशासन आ गई, तब उनको पता चला कि हमारी बच्ची तो वहाँ पर है। जब वहाँ पे गए तो पता चला उनकी बच्ची वहीं पर है। तब प्रशासन ने उनको ले गए और बहुत से जो भी कार्य होते हैं, पंचनामा और फला और पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर भी रोने लगे कि ऐसी महज 7 साल की बच्ची, बताइए, उसके साथ ऐसी घिनौना कार्य किया है। हमको और आपको समाज में ऐसे जो दरिंदे हैं उनको ढूंढना है और उनको प्रशासन के हवाले और उनको कीड़े मकोड़ों के तरीके मसल देना है। धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा, अमित कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।